नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने दृष्टि की सीरीज में आज हम मंगल की दृष्टि की बात करेंगे। मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग सब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जब हम दृष्टि की बात करेंगे, क्योंकि पहले से ही सीरीज चलती आ रही है, तो मैंने सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि को एक्सप्लेन किया है सभी ग्रहों के ऊपर। जब मैं दृष्टि की बात करती हूँ तो अन्य प्रभावों से, भावों से और राशियों से प्रिडिक्शन चेंज हो सकता है ना। ये मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ। आज मैं मार्स की दृष्टि आपको समझाऊंगी। मार्स की दृष्टि का प्रभाव सभी ग्रहों के ऊपर। मार्स की तीन दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। कोई भी दृष्टि, सभी दृष्टि समान है। यहाँ हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चौथी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, सभी दृष्टि समान है। और मार्स की दृष्टि में हम, क्योंकि दृष्टि में हम कभी भी स्थिति का प्रभाव नहीं ले रहे हैं, यानी चतुर्थेश की दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि, वो सब हम नहीं मानेंगे। मार्स एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ ही मान के चलेंगे। उसी से आपको फल कथन मिल सकता है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाए। इसके अलावा अन्य ग्रहों के प्रभाव से, यानी सबसे पहले हम जैसे सन के ऊपर दृष्टि करेंगे कि भाई सूर्य के ऊपर अगर मार्स की दृष्टि का प्रभाव हो तो क्या क्या प्रिडिक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे सूर्य किस राशि में है, सूर्य किस भाव में है, सूर्य का बल कितना है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही मैं एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ, बेस आप समझो कि मैं आपको एक तरीका दे रही हूँ। अब उस तरीके को कंबाइंड करते जाओ, जैसे पहले कुछ तरीका दिया होगा, अब कोई तरीका दिया, तो सब जब आप तरीकों को कंबाइंड करोगे तो आप अच्छे से बेहतर रूप से प्रिडिक्शन कर पाओ। तो हम एक एक एस्पेक्ट दोनों का ले लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि सन से हम साहस की बात करते हैं, यानी करेज की बात करते हैं। और मंगल क्या करता है, मंगल से हम दुस्साहस की बात करते हैं, यानी इसी साहस का थोड़ा सा बढ़ जाना, है ना। अब होगा क्या, जब सूर्य के ऊपर मार्स की दृष्टि का प्रभाव आएगा तो यही साहस किस में बदल सकता है, दुस्साहस में बदल सकता है। यानी छोटी बड़ी सही गलत हर बात के ऊपर आपको गुस्सा आ सकता है। हर बात में आप अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करोगे। और अगर सूर्य षटबल में किसी तरह वीक हो जाए तो ये प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आत्मबल तो कमजोर हो जाएगा वहां पे, और आपका दुस्साहस बढ़ जाएगा। तो देखा प्रिडिक्शन कितना चेंज हो गया। राशियों के प्रभाव से प्रिडिक्शन चेंज होगा। मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ मिथुन राशि में हो जाए, तो ये जो दुस्साहस दिखेगा ये बोल के दिखेगा, है ना। मान लेते हैं कि सूर्य सातवीं राशि में आ जाए, तो ये दुस्साहस तब दिखेगा जब चार लोग बैठे होंगे, यानी कोई पार्टी फंक्शन समारोह चल रहा होगा। तो कितना सारी चीजों से, या पार्टनर के ऊपर भी दिख सकता है। तो इसी तरह अलग अलग भावों में जाने से भी प्रभाव यहाँ पे चेंज हो सकता है। दूसरा बात करते हैं हम, सन से हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, है ना। क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा हम सूर्य को देखते हैं। मंगल जो है वो, उससे हम, देखो मंगल के बारे में जब आप उत्तर कालामृत पढ़ोगे तो वहां पे शरीर को मंगल कहा गया है ना। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में लग्न का स्वामी होता है। और कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ की, बल की, मसल्स की बात मंगल से होती है। तो हो सकता है कि ऐसा इंसान जिसकी सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिम जाता हो, एक्सरसाइज ज्यादा करता हो, है ना, भागा दौड़ी ज्यादा करता हो। तो वो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। सूर्य आपकी आउटर पर्सनैलिटी को दिखाता है। आउटर पर्सनैलिटी का मतलब हो गया आपके व्यक्तित्व को, वो भी बाहरी व्यक्तित्व। हम्म क्यों? क्योंकि लग्न के कारक सूर्य होते हैं। वो अलग बात है कि सूर्य हमारी आत्मा भी है, तो आंतरिक व्यक्तित्व को भी बताएगा, है ना। लेकिन लग्न के कारक होने के कारण ये आपके व्यक्तित्व को बताएंगे। अगर यहाँ मैं बाहरी भी काट दूं तो पर्सनैलिटी की बात तो यहाँ पे होगी ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा सकती हूँ। पर्सनैलिटी की बात यहाँ से होती है। अब मंगल जो होता है वो डिजायर्स को भी बताता है। तो पर्सनैलिटी, एक तो हो गया पर्सनैलिटी, और एक हो गया डिजायर, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी की मेरी भी कुछ पहचान हो, लोग मुझे जाने, उसकी इच्छा और उसके लिए तीव्रता से काम करना, ये भी मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आ सकता है। सूर्य जो होता है वो पहचान बताता है। पहचान मतलब आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पर्सनैलिटी अलग चीज हो जाएगी, आइडेंटिटी अलग चीज हो जाएगी।
अब इसी में अगर आप डिजायर को जोड़ दो तो भाई अपनी पहचान का जुनून भी ऐसे लोगों के अंदर बन सकता है ना कि लोग मुझे जाने पहचाने। या मंगल से हम फाइट की भी बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की भी बात करते हैं। तो ऐसा इंसान अपने पहचान के लिए लड़ झगड़ भी सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है। सूर्य जितना वीक हो जाएगा उतने ही अशुभ प्रभाव में बदल जाएगा, और सूर्य जितना बलवान होगा, क्यों, क्योंकि वो आपके अंदर बुद्धि विवेक भी बढ़ाएगा। सूर्य पांचवी राशि का स्वामी होता है, तो उससे चीजें चेंज हो जाएंगी। सूर्य से मान सम्मान की भी बात होती है। अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो जाए तो ये मान सम्मान को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल काल पुरुष में छठे भाव के कारक भी होते हैं। अब यहाँ कारक बहुत सोच समझ कर दिए गए होंगे ना, उच्च नीच राशियां भी बहुत सोच समझ कर दी गई हैं, उसको भी फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मान सम्मान के लिए लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आ सकती है, या संघर्ष करना, मुझे मैं ये करके दिखा सकता हूँ, वो वाला जज्बा आपके अंदर बढ़ सकता है। फिर आता है खुद को एक्सप्रेस करने की पावर, यानी सूर्य जो होता है वो सेल्फ एक्सप्रेशन को भी बताता है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो तरीका होता है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मंगल की दृष्टि है तो हो सकता है ऐसा इंसान का माइंडसेट थोड़ा टेक्निकल तो हो सकता है, और वो लॉजिक्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करे, या कई बार इम्पल्सिव भी हो सकता है ना, यानी कि इम्पल्सिवनेस भी उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ सकती है अपने आप को प्रेजेंट करने में। सूर्य दया भाव को भी बताता है, और वहीं मंगल जो होता है वो एक रक्षक होता है, यानी सेनापति की बात हम मंगल से करते हैं। तो ऐसा इंसान जब किसी की रक्षा करेगा तो उसमें दया भाव भी होगा, है ना, दूसरों की सेवा का भाव भी उत्पन्न होगा। सूर्य से हम हार्ट की बात करते हैं। मंगल क्या है? मंगल सर्जरी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके हार्ट की सर्जरी हो, लेकिन तभी जब सूर्य के ऊपर और अन्य प्रभाव है, मान लो राहु का भी प्रभाव आ गया, है ना, थोड़ा षट बल में भी वीक हो गया, स्थिति का भी प्रभाव आ गया, तो उससे आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सूर्य आपके पेट को बताता है, यानी स्टमक को बताता है। और मंगल का प्रभाव क्या बताता है? मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है, तो ये पेट में एसिडिटी को बढ़ा सकता है। सूर्य आपके फादर हैं, तो फादर से आप क्या समझ सकते हो? फादर से फादर की सर्जरी समझ सकते हो, फादर का ऑपरेशन समझ सकते हो, फादर स्पोर्टी हो सकते हैं, फादर में गुस्सा हो सकता है, फादर की लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकते हैं, लिटिगेशंस के इश्यूज हो सकते हैं, है ना, फादर आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। तो कितनी सारी बातें आप समझ सकते हो। फादर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी खरीदने में हो सकता है। तो समझ में आया, दृष्टि के प्रभाव से कितना सब कुछ आप निकाल सकते हो। यहीं पे राशियों को और नक्षत्रों को जोड़ देना, प्रभाव बिल्कुल चेंज हो जाएगा, प्रेडिक्शन में भी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है सूर्य से संतान की बात भी होती है, क्योंकि काल पुरुष में पंचम भाव का स्वामी होता है। हो सकता है सर्जरी के थ्रू संतान हो, है ना, या संतान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, संतान स्पोर्टी हो, संतान में एग्रेशन हो, संतान जिद्दी हो। ठीक है। सूर्य आपके ज्ञान और विवेक की भी बात करता है, क्योंकि पंचम भाव से बुद्धि विवेक की बात होती है। मंगल बताता है इनोवेशन को। क्यों बताता है इनोवेशन को? क्योंकि मंगल की एक राशि होती है वृश्चिक, और वो कालपुरुष के आठवें भाव में होती है। अब आठवां भाव क्या बताता है? रिसर्च को, गुप्त विद्याएं, गुप्त कला, इनोवेशन, नया आइडिया निकाल के लाना। और एक राशि जो होती है मेष, वो लग्न में होती है, जो ब्रेन को बताती है ना। तो इसीलिए यहां से आप समझ सकते हो कि उस ज्ञान विवेक में इनोवेशन को भी डालना हो, इनोवेशन का भी प्रभाव हो, नए आइडियाज भी आए, तो वो मंगल के प्रभाव से हो सकता है। सन से हम धन का सुख भी देखते हैं। धन का सुख क्यों देखते हैं? क्योंकि दूसरे से चतुर्थ स्थान में काल पुरुष में सूर्य की सिंह राशि होती है, तो ये धन का सुख भी बताता है। अब मंगल जो है वो अ, एक तो पहली बात तो धन को संजोने में परेशानी कर सकता है ना, यानी कि जल्दी जल्दी आपका खर्चा हो सकता है, आप संचित धन अपने पास ना रख पाओ, ये भी एक समस्या हो सकती है। दूसरा, यहाँ लोन लेने की भी बात हो सकती है। हो सकता है अपने आप को धन के सुख के उस लेवल पर ले जाने के लिए आपने लोन लेके कुछ काम करना शुरू किया हो। अब काम कैसे आएगा? मान लेते हैं सूर्य 10वीं राशि में है और फिर मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो ये हो सकता है। और सूर्य की 10वीं राशि अगर छठे भाव में ही है तो ये हाँ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ राशि के प्रभाव से कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सूर्य को, अब आप लोगों का काम क्या है? सूर्य को मेष राशि से लेकर
मीन राशि तक प्लेस कीजिए, अलग अलग भावों में प्लेस कीजिए, फिर दृष्टि का प्रभाव बोलिए, है ना। क्योंकि दृष्टि अशुभ ग्रह की अशुभ रहेगी, लेकिन उससे बोलें क्या, है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अलग अलग राशियों के प्रभाव को मैंने पहले वीडियोस में समझाया है, वहां से आप ले सकते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको इजीली वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।